हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। जी किसी ने यूनिफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी उसका शायद जलालाबाद की किसी शहर में वो टंगा हुआ है किसी पोल पे, और काफ़ी बड़ी तादाद जो आर्मर गाड़ियाँ गुजर रही है उसके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, उनके मतलब जैसे फूलों के हार पहना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये थी कि अब जो तालिबान हुकूमत है वो डिवाइडेड है इस क्लैशेस के ऊपर या इस जंग के ऊपर अगेंस्ट पाकिस्तान। ट्री परेड निकाली सर, हाँ जश्न का माहौल, पतलूने लहरा रही हैं, राइफलें लहरा रही हैं। मैंने देखा वो पाकिस्तानी फौज की पतलूनें वो लोग शहरों के बीच में से उसकी झांकी टाइप की निकाल रहे थे, है ना। चल चल रे बटोहिया पिया के गाँव। What is this? समथिंग। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि जिनकी पैंट थी उनका क्या हुआ? वही, हाँ तो वही तो पिया, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और हर चीज़ चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीज़ें जो हैं आ रहे थे, और अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर अटैक जो है वो शुरू हुए हैं, और कहा यही जा रहा है कि ज़्यादा जो है क्लैशेस चल रहे थे। रात को मेरे ख्याल है 1:30-2 बजे की बात थी। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बार फिर से भीषण जंग स्टार्ट हो चुकी है, परंतु पाकिस्तान की मीडिया के हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से ये कभी हारते नहीं हैं, परंतु तस्वीरें कुछ और ही बोल रही हैं। और कई सारी ऐसी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान के कई सारे टैंक और बख्तर बंद वाहन छुड़ा लिए हैं। साथ में पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की पतलूनें उतार कर उनकी रैलियां कराई जा रही हैं कि देखो किस प्रकार से तुम्हारी नंबर 1 आर्मी की पतलून हमने उतारी है। साथ में कुछ पाकिस्तान के पत्रकार भी बता रहे हैं कि अफगान तालिबान ने पाक अफगान दोस्ती का गेट ही उड़ा डाला है। और अब की बार उनका कहना है कि जैसे ही भारत से तालिबानी मंत्री वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं तो हमारे ऊपर हमला हुआ है। मतलब यहां पर भी वो साजिश बता रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि इन्होंने हमारे सिविलियन के ऊपर हमला किया जिसमें कई लोग मारे गए, जिसका जवाब इनको हम दे। वीडियो में भीषण गोलीबारी और एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के पीछे से आवाज आ रही है कि देखो ये अफगानी लड़ाके पाकिस्तानी टैंक उड़ा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर जबीउल्लाह मुजाहिद ने जो सबसे नई जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक बार फिर 15 अक्टूबर की सुबह पाकिस्तान के जवानों ने अफगानिस्तान पर 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया बलूचिस्तान के अंदर। और ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज़ ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट यू नो द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गाँव है, जो डिवाइडेड गाँव है, आधे यानी कि ऐसा गाँव है, आधा गाँव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है, आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है, तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने ये किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंड सेट क्या है माइंड सेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें
जारी बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं। अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी कि अफगानिस्तान अब इंडिया से सपोर्ट लेगा। जैसे अफगानिस्तान के मिनिस्टर का कहना है कि हम पाकिस्तान के फजाई जहाज गिरा देंगे, जंगी जहाज गिरा देंगे। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सरगर्म रहता है। डिप्लोमेट पॉलिसी हो या जिस मर्जी लेवल पे इंडिया इंडिया को मौका मिले वो नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं जो है ना जहाँ मौका मिले मैं इसको दबा दूं। और जाहिर सी बात है अगर अफगानिस्तान से लड़ रहे हो तो वो जाहिर सी बात है, वो एक मिसाल है, हमारे यहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, या उसको दोस्त बना लो, एक कहावत है। तो अफगानिस्तान इंडिया दोस्त है। अफगानिस्तान अपने हो सकता है अपने फायदे के लिए, जो इतना उसने 20 साल एक जंग लड़ी है, उसने एक लंबा अरसा उसने वक्त गुजारा है, तो हो सकता है वो कोई टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश करे ऐसा जिससे पाकिस्तान को डैमेज किया जा सके या हमारे इदारों को डैमेज किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इदारों पे और अपने जो फिजाइया हमारी उस पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस किस्म की कोई भी कार्रवाई होती है ना तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आपसे 2-3 सवाल और पूछेंगे, लेकिन नुमान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही है, इंडिया उन्हें एजुकेशन के हवाले से भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उन्हें क्रिकेट या ओवरऑल खेलों के हवाले से भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए उधर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे भी उनका साथ दे रहा है। क्या समझते हैं, क्या ये गलत बात है अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उनकी मर्जी है, बस हमें ना डिस्टर्ब करें। असल में जो किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना तो दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है, तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला में। 2 बजे के करीब कि अफगानिस्तान ने फिर कोई स्पिन बॉल तक जो चमन बॉर्डर भी जिसको हम कहते हैं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर हमला किया है और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा टैंक्स का इस्तेमाल जो है, अपने टैंक्स वगैरह वो लेके आए थे और बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने की हैं। अब मसला ये है कि आपको अभी 2-3 दिन पहले याद होगा, गालिबन आपके शो में मैंने बात की थी कि जंग शुरू करना बड़ा आसान है लेकिन उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाए, क्योंकि इस वक्त सारे चैनल्स बंद हैं जो बातचीत के हैं, बाकी चीज़ें वहाँ से वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कि वहाँ पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ वीडियोज़ हमारे पास आ रही हैं, मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। जी किसी ने यूनिफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी, उसका शायद जलालाबाद की किसी शहर में वो टंगा हुआ है किसी पोल पे, और काफ़ी बड़ी तादाद जो आर्मर गाड़ियाँ गुजर रही है उसके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हैं, उनके मतलब जैसे फूलों के हार पहना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ ये थी कि अब जो तालिबान हुकूमत है वो डिवाइडेड है इस क्लैशेस के ऊपर या इस जंग के ऊपर अगेंस्ट पाकिस्तान। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक हो गया, लेकिन एक हुकूमती लोगों की बात करूँ, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्लैशेस पाकिस्तान